हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। राइट, आज इस वीडियो में हम मिक्सचर एलिगेशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम आज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करेंगे उसमें हम एक मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल एक मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन है, उसमें या सिर्फ मिल्क डाल रहे हैं या सिर्फ वाटर डाल रहे हैं या एक और मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन डाल रहे हैं। मिल्क इज टू वाटर नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, दो चीज जहाँ पे दो चीजों का सोल्यूशन हो। उन क्वेश्चंस को आज और उन प्रॉब्लम्स को आज मैं एड्रेस करूंगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये आता है। आप मेक श्योर आप ये अच्छे से करो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो पहला जो सेगमेंट है आज का वो है mixing a pure component to a or with a solution. That means अगर एक milk is to water solution है तो उसमें either I am adding water or I am adding milk, मतलब दोनों एक साथ एक मिल्क एक सोल्यूशन नहीं मिक्स कर रहे हैं, या तो सिर्फ पानी मिक्स कर रहे हैं या वाटर, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल ओनली। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें क्वेश्चन के थ्रू ही इसे समझना है। तो ये एप्लीकेशन है, इट्स अ एप्लीकेशन, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है रेशो में, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में, या जितने भी मेथड्स किए हैं उन्हीं का एप्लीकेशन है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप एक बार पढ़ो, काफी तो आप लोग तो आप ऐसे ही कर लोगे इसको, इसकी कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मिल्क एडेड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज एडेड टू 3:7 मिल्क टू वाटर सोल्यूशन। तो वो ये एक प्योर कंपोनेंट हम एक सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क ऐड कर रहे हैं मिल्क और वाटर सोल्यूशन में। The ratio of milk and water in the resulting solution becomes 3:7. अब इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे अगर मैं एक सिंपलेस्ट मेथड की बात करूं तो लेट्स टेक कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 था, तो पहले 3K था मिल्क, तो वाटर 7K होगा। अब क्योंकि सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं मिल्क, वाटर सेम रहेगा, तो 3K प्लस 68 हो गया मिल्क और वाटर हो गया 7K। वाटर 7K ही रहेगा, ये मिल्क था ये वाटर था, तो मैंने 3:7 में 3K और 7K ले लिया। और ये जो नया रेशो है दैट इज इक्वल टू 7/5। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15K प्लस 340 इज इक्वल टू 49K, और ये फर्दर आ जाएगा 34K इक्वल टू 340, तो क्या आएगा 10 K आएगा। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन। तो ओरिजिनल सोल्यूशन की वॉल्यूम है 3K प्लस 7K विच इज 10K, तो 10 इंटू 10 की हो गई टोटल वॉल्यूम, तो 10 और K की वैल्यू 10 है, रख देंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है इसे सॉल्व करने का, बट हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, इतना सब वर्किंग दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। तो दूसरा मेथड ये है कि पहले रेशियो था 3:7 और माना टोटल वॉल्यूम थी V, हमें नहीं पता ना टोटल, वही निकालना है, V निकालना है, इनिशियल टोटल वॉल्यूम। देखो आप लिखा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इनिशियल मतलब ऐड करने से पहले, यही मतलब होता है इसका। तो यही पूछ रहे हैं वो आपसे ना, तो 3:7 V था वॉल्यूम, अब 68 लीटर्स मैंने मिल्क ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम टोटल हो गई 60 V प्लस 68, और जो रेशियो बन गया वो बन गया 7:5, एंड ये रेशियो किसका है, मिल्क इज टू वाटर। अब आप देखो, हमें पता है हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया है, तो वाटर की क्वांटिटी पहले और बाद में सेम रहेगी। तो वाटर की क्वांटिटी पहले कितनी है, फ्रैक्शन लो वाटर का 7/10 और V, फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा वाटर का, तो 7/10 ऑफ V एंड दिस इज इक्वल टू 5/12 ऑफ V प्लस 68। मिल्क की क्वांटिटी पहले और मिल्क की क्वांटिटी बाद, सॉरी वाटर की क्वांटिटी पहले जो कि 7/10 ऑफ V है, और बाद में 5/12 ऑफ V प्लस 68 है, ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि हम सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी सेम रहनी है पहले और बाद में, तो मैंने सेम रख दिया, सेम रखेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो सॉल्व करके या इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लो, ये 5 ये 6, तो 42V इक्वल टू 25V प्लस 25 इंटू 68, 25 इंटू 68, 68 इंटू 25 करना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 17V। कभी कभी जरूर अवॉइड करा करो जितनी कैलकुलेशन, मतलब जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई, तो V सीधा आ जाएगा ना, ये 4 से कैंसिल हो गया तो 2500 आ गया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, राइट। अब एक लास्ट और जो सबसे प्रिफर्ड मेथड जो मैं यूज करता हूं इन प्रॉब्लम्स में, हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ V लिया था, यहाँ K लिया था, वेरिएबल लिया था, वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा नंबर्स देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। रेशियो पहले 3:7 है, अब है 7:5। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मिल्क है वो बढ़ गया, जबकि मिल्क तो सेम है भाई, तो सॉरी वाटर कम हो गया, 7 से 5 हो गया, सॉरी मिल्क ऐड किया था बट वाटर तो सेम रखना है, तो इसका एलसीएम ले लो आप, सेम बना लो। ऐसे ये मेथड हम बहुत जगह यूज भी कर चुके हैं पहले, अब भी यूज कर रहे हैं एलसीएम मेथड। मैंने रेशियो में बहुत बार इसको यूज किया, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। तो 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35, 7 और 5 का एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज 35। 35 बनाने के लिए मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 35, इसको भी करना पड़ेगा 5 से, दोनों तरफ 5 से, तो ये बन गया 15। और इसको बनाने के लिए 7 तो करेंगे तो 35, और ये हो गया आपका 49 इंटू 7, सिर्फ यूनिट सेम करने के लिए। पानी की क्वांटिटी सेम है, मिल्क ऐड किया गया है, तो मैंने उसके यूनिट सेम कर दिया। अब यूनिट सेम कर दिया, अब देखो सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करो। आप क्या यूज करो, कितना मिल्क ऐड हुआ यूनिट्स में, ये मैं देखो कंपैरिजन मेथड में आपको रेशियो में करा चुका हूं। 15 से 49 हो गया, कितने यूनिट्स बढ़ गए, 34। 49 माइनस 15 कितना होता है, 34। 34 यूनिट्स बढ़ गए, बट क्वांटिटी कितनी थी एक्चुअल, 68। सो अगर 34 यूनिट 68 लीटर्स है तो एक यूनिट 2 लीटर है, और टोटल वॉल्यूम कितनी है इनिशियल, 50। तो 50 कितना होगा, 100 लीटर्स, दैट्स द आंसर। तो बहुत आसानी से इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बस सॉल्विंग में समय कैसे हमें बचाना है, बस उतना ही हमें समझना है, तो इससे बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये मेथड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करो आगे, अब इसी मेथड से करो इसको आप ट्राई एक बार। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहां लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1:3। एसिड एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 1:3। If 5 liters of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2। हम ऐड क्या कर रहे हैं, एसिड, तो क्या चीज सेम होना चाहिए, वाटर। देखो सिंपल है, इसका एलसीएम लो, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। एलसीएम 6 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। कितना एसिड ऐड हुआ यूनिट्स में, 1, और वो कितना लीटर है, 5 लीटर्स। तो 1 यूनिट अगर 5 लीटर्स है, अब वो पूछ रहे न्यू का मतलब बाद वाला, तो 9 ये वाला लेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में ओरिजिनल लिया था तो ये लिया था इनका टोटल। अब क्योंकि वो बोल रहा है न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर होगा फाइनल वाला, तो 6 + 3 9, तो 9 यूनिट विल बी 45 लीटर्स। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर लिया। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चीज ऐड नहीं हो रही है उसके रेशियो पे यूनिट सेम करने हैं एलसीएम लेके। अगर आप ये सोच के कर सकते हो दिमाग में जल्दी, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, बाद में आप जब दिमाग से करोगे तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे और समय बहुत बचेगा, एंड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, राइट, ये वाला करो एक बार आप ट्राई। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब इसमें लिखा है इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर बाय वेट इज 1:4। तो शुगर है हमारे पास और वाटर है और रेशियो है 1:4। द सोल्यूशन इज हीटेड एंड इन द प्रोसेस इट लूजेस 50% वेट। अच्छा, एक हीट करने पे क्या होता है प्रोसेस, या सन में रखने से, इवेपोरेशन।
तो सिर्फ पानी उड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्या जाएगा, शुगर इवेपोरेट नहीं होती है, राइट। डेंसिटी का कुछ फंडा होएगा वो, चलो हम मैं इसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बट शुगर इवेपोरेट नहीं होगी, सिर्फ वाटर इवेपोरेट होगा बाय वेट। तो अगर क्वांटिटी कम होगी तो किसकी कम होगी, वाटर की। वो कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ शुगर एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो कुछ नहीं है, देखो आप इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो कि 50% वाटर लूज हो गया है, राइट, 50% वेट यूज हो गया और 1:4 था, तो 100 लेके चल सकते हैं हम। 100 लेके अगर हम चलें तो शुगर है 25 और वाटर है हमारे पास 20 और वाटर है 80, राइट। अब हमारे पास 50% वेट, 50% मतलब 50 लूजेस 50% वेट, तो 100 का 50% 50% ऑफ 100 क्या होगा, 50 होगा। लेकिन वो क्या चीज इवेपोरेट होगी, सिर्फ क्या कम होगा, पानी, तो पानी में से उसको कम कर दो, तो शुगर 20 ही रहेगी, पानी हो जाएगा 30, तो नया रेशियो हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ शुगर एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो सीधा सीधा आंसर 2:2। बहुत इजीली हमने ये कर लिया, राइट। तो बहुत समझो आप, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है 100 लेके चल सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम 100 ले लिया, वहां पे क्वांटिटी नहीं दे रखी है, लीटर्स में नहीं दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है 100 लेके चलो। कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है कि जो इवेपोरेट होगा वो वाटर होगा, तो अगर 50% वेट कम हो गया, मतलब 100 से 50 हो गया है, तो 50 में शुगर तो 20 ही रहेगी, तो ये पानी जो है 50 कम हुआ है, तो 80 से 30 हो गया, तो रेशियो फाइनल क्या हो गया, 2:3 शुगर इज टू वाटर, दैट्स द आंसर। तो बस इतना कॉन्सेप्ट इसमें समझना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम आते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस और अलॉयड्स। मतलब एक मिल्क इज टू वाटर सॉल्यूशन अगर दूसरे मिल्क इज टू वाटर सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए, या अलॉय में क्या होता है, जैसे कॉपर आयरन अलॉय और दूसरे कॉपर आयरन अलॉय से मिक्स किया जाए, कोई भी अलॉय हो सकता है, सिल्वर कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम वाले अलॉय हो सकता है, एल्यूमिनियम कॉपर, राइट। तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। इसमें कहीं कहीं हम एलिगेशन लगा सकते हैं, पिछले वाले में भी लगा सकते थे, लेकिन वहां एलिगेशन लगाना और कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को। यहां पे हम ध्यान रखना है, जिन प्रॉब्लम्स में रेशो दे रखा है उसमें एलिगेशन को अवॉइड करो, बट जिस परसेंटेज में, जहां पे आपको किसी चीज का परसेंटेज दे रखा है, जैसे मिल्क इज टू वाटर सोल्यूशन में मिल्क का परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, जैसे मिल्क का परसेंटेज दे रखा है, जैसे बोला कि ओके सोल्यूशन हैज, या देयर इज अ सोल्यूशन व्हिच इज 60% मिल्क सोल्यूशन, तो मतलब मिल्क 60% है और पानी 40% है, तो जहां परसेंटेज फिगर दे दिया वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हो, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। लेकिन जहां जहां हम अवॉइड कर सकते हैं एलिगेशन को करेंगे। एलिगेशन पहले सेक्शन में जहां मैंने आपको बताया कि जहां पे जैसे प्राइसेस और क्वांटिटीज में, या एवरेज वैल्यूज का एवरेज निकालने में, या प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस में जहां एलिगेट होती है चीजें, वहां पे एलिगेशन लगाना फायदेमंद होता है। बट यहाँ पे और मेथड्स होते हैं, बेटर मेथड्स होते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लकीर के फकीर बने और एलिगेशन यहाँ भी लगाए, राइट। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, उससे समझेंगे। अब ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें बहुत इजीली हम कर लेंगे, कोई एलिगेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स सी। वो कह रहे हैं कि एक मेटल 1 है, एक मेटल 2 है, अलॉय का है ना, मेटल रेशियो ऑफ मेटल 1 एंड मेटल 2 इन अलॉय 1, सॉरी अलॉय ए, एक अलॉय है और उसमें M1:M2 का रेशियो है 3:4, एंड देन देयर इज अ बी अलॉय जिसमें है 5:8। अब इनकी क्वांटिटीज दे दी है, तो इसलिए कोई ये टेंशन वाला काम ही नहीं है कुछ, तो ये आसानी से हम कर लेंगे क्योंकि क्वांटिटी दे रखी है। अब देखो उन्होंने थोड़ा बोला है, देखो ये बदल दिया या बी बोल दिया, ये गलती हो जाती है। तो 26 बी का है और 14 ए का है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ब्रेक करना है और टोटल M1 और टोटल M2 निकाल के रेशो ले देना है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो वो कह रहा है एक अलॉय ए है जिसमें M1:M2 3:4 है, बी है M1:M2 5:8 है, दोनों को मिक्स किया तो टोटल M1 प्लस टोटल M2 का रेशियो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो सिंपल मेथड, 7 यूनिट अगर 14 है, ये 7 यूनिट्स हैं टोटल, 7 यूनिट्स अगर 14 है तो 1 यूनिट 2 है, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। 13 यूनिट अगर 26 है तो 1 यूनिट 2 है, तो 5 यूनिट 10 हो गया, 8 यूनिट 16 हो गया।
टोटल M1 कितना आ गया हमारे पास 16 और टोटल M2 कितना आ गया हमारे पास 24, तो ये बन गया आंसर 2/3. सो आंसर बिकम्स 2/3. राइट, सो वेरी इजीली आई कैन सॉल्व दिस. इसमें क्यों एलिगेशन लगाना है, हमें सीधा ब्रेक करना आता ही है, हम आराम से कर लेंगे, है ना. तो एलिगेशन वहीं लगाना चाहिए जहां पे हमारे को फायदा हो. अब नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उन्होंने क्वांटिटीज नहीं दे रखी हैं, तो आपको समझना है कि अब ये कैसे करेंगे. चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया होगा. इसमें कॉपर और आयरन अलॉय है 5:8 और दूसरा है 5:3. अब इन्होंने बोला दे आर मेल्टेड इन इक्वल क्वांटिटीज, है ना. अब क्वांटिटी नहीं दे रखा है, या तो हम एक्स लेके करें, एक्स लेके भी हो जाएगा. जैसे अगर मैं एक्स लेता हूं, इसका इसको एक्स लेता हूं, तो आप कहोगे कॉपर क्या है यहाँ पे 5/13 ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है 5/8 ऑफ एक्स, यहाँ पे आयरन कितना है 8/13 ऑफ एक्स, और यहाँ पे कितना है 3/8 ऑफ एक्स. हम टोटल कॉपर टोटल आयरन जब लिखेंगे एक्स के टर्म्स में, तो एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स कैंसिल होने का क्या मतलब है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ की क्वांटिटी क्या है. आप कुछ भी ले सकते हो इक्वल. अब कुछ भी लेने से अच्छा है कि कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं. कैलकुलेशन आसान करना फिर से वही एलसीएम वाला मेथड है हमारा. तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं इनका पहले टोटल कर लो 13, इसका टोटल है 13, इनका टोटल है 8. आप ले लो एलसीएम 13 और 8 का, जो कि आसानी से निकल जाएगा. 13 8 जा 104, 104. तो आपने इसकी भी क्वांटिटी 104 ले ली और इसकी भी 104. जैसे अब पिछले क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया था 26 और 14 को रेशो में, अब आप 104 104 को ब्रेक कर लो. कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर ये इक्वल क्वांटिटी ना देके बोला होता कि दे आर मिक्स्ड इन सम रेशो, तो क्या करते हम, सिंपल है, तब भी क्या कर लेते. एक अगर एलसीएम 104 है और ये रेशो 2:1 होता, तो मैं इसे 208 ले लेता, इसे 104 ले लेता. बस 2:1 का मतलब ये डबल है, तो ये इसका डबल कर देते, एक 208 ले लेते, कोई फर्क नहीं है. राइट. सो आप ये देखो, आप 13 यूनिट अगर 104 है, टोटल 13 है यहाँ पे, एक्चुअल में वॉल्यूम कितना, क्वांटिटी कितना ले रहा हूं मैं 104, तो 13 यूनिट अगर 104 है तो एक यूनिट 8 है, तो ये 40 हो गया, ये 64 हो गया. अब यहां पे देखो, अगर 8 यूनिट 104 है तो एक यूनिट 13 है, तो 5 यूनिट कितना हो गया 65, और 3 यूनिट्स कितना हो गया 39. अब देखो पूछा गया, फिर से देखो इन्होंने बदल दिया, यहाँ पे आयरन इज टू कॉपर पूछा. ये बहुत गलतियां होती है, दोनों ऑप्शन है देखो. तो अब आयरन लेना है पहले, तो आयरन कितना है टोटल 103 और कॉपर कितना है 105, तो आंसर हो गया 103:105. सो इस मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं आप. इसमें एलिगेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बुक्स में दे भी रखा है, बट वो सिर्फ आपका कॉम्प्लिकेशन ही, मतलब वो प्रोसेस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेगा, वो आसान नहीं करेगा. और हम एलिगेशन तभी यूज करते हैं जब चीजें आसान हो. अब देखते हैं कहाँ यूज करना है. देखो अब आप पहले ये वाला कर लो, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा. एक बार आप देख लो, पॉज करके ट्राई कर लो. ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. वो कह रहा है कि मिल्क इज टू वाटर रेशियो है हमारे पास 2:3, और यहां पे मिल्क इज टू वाटर रेशियो है 3:2, एंड कंटेंट ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4. मतलब इनकी ये वॉल्यूम रेशियो 1:4 है. अब क्वांटिटी अभी भी नहीं दे रखी है, इक्वल क्वांटिटी भी नहीं बोल रखा है, बट बोला है कि क्वांटिटी रेशियो क्या है या वॉल्यूम रेशियो क्या है 1:4. अब यहां भी टोटल 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा. तो अगर मैं इसको 5 लेता हूं तो इसको 4 गुना 20 ले लूंगा, बस इतना है. अब इक्वल ना लेके, यहां 5 है, यहां 5 है, तो यहां पे मैं 5 ले रहा हूं, यहां पे कितना ले रहा हूं 20 ले रहा हूं. तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ब्रेक करूं 5 को, ये 5 है तो 5 यूनिट अगर 5 है तो एक यूनिट 1 होगा, तो 2 और 3, और 4 यूनिट अगर 20 है तो एक यूनिट 5 होगा, तो ये हो जाएगा सॉरी 5 यूनिट अगर 20 है तो एक यूनिट 4 होगा, तो 3 यूनिट्स 12 होंगे और 2 यूनिट 8 होंगे. अब मुझे बताओ व्हाट इज टोटल मिल्क 14 और टोटल वाटर 11, तो 14:11. वेरी इजीली आई कैन कैलकुलेट. सो इस मेथड से बहुत आसानी से आपके रिजल्ट्स आते हैं, और ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कैट में नहीं आ रहे, इससे थोड़ा लेवल ज्यादा आएगा. राइट, ये थोड़ा बेसिक्स अभी हम कर रहे हैं इस वीडियो में. आगे मैं जो वीडियोस कवर करूंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन लगना यही है, कॉन्सेप्ट यही यूज होना है. ठीक है, सो प्लीज इंश्योर कि आप ये चीजें इस मेथड से करो. जब रेशो में दे रखा है
हमेशा ध्यान रखो, दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, विल यूज दिस मेथड। बट हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बार आप पढ़ लो पॉज करके, मैं राइट, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब वो कह रहा है टू सोल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन द रेशियो 2:3 बाय वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज अ 40%। अब ये परसेंटेज में दे रखा है, करने को मैं इसे रेशियो में ले जाऊं फिर वो मेथड लगाऊं, लेकिन वो लंबा चला जाएगा। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में दे रखा है, और दोनों को मिलाने के बाद मिल्क का 40% हो गया, तो एवरेज हो गया मिल्क का 40%, राइट। अब वो कह रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन in the first solution, find milk concentration in the first solution if the concentration of milk in the second is 60। तो सेकंड वाला ये है, ये निकालना है हमें। तो यहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2। तो 2 यूनिट अगर 20% है, तो 1 यूनिट आपका 10% है, तो ये 3 यूनिट आपके 30% होंगे। अब ये वैल्यू छोटी होगी, ये 60 है 40 से, तो ये 40 से छोटी होगी, तो 30 माइनस कर देंगे, तो सीधा आंसर 10% आ जाएगा। यहां पे एलिगेशन लगाना बहुत बहुत फायदेमंद है। यहां अगर आप रेशियो मेथड से जाते हो, या जो पिछला मेथड बताया, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेक श्योर यहां पे एलिगेशन लगाओ, जहां पे आपको किसी भी चीज की, चाहे मिल्क हो चाहे वाटर, कोई किसी भी के कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब परसेंटेज में उसकी वैल्यू पता है, तो परसेंटेज को आप वॉल्यूम्स पे एलिगेट कर सकते हो, राइट। उनके परसेंटेजेस को उनके टोटल वॉल्यूम, ध्यान रखना यहां जो रेशियो आता है ये टोटल वॉल्यूम का होता है। कॉन्सेंट्रेशन किसी एक का होगा, मिल्क या वाटर का, लेकिन वॉल्यूम रेशियो पूरे सॉल्यूशन का होगा, वो मिल्क और वाटर का नहीं होगा। सो हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज अ टेक्निकल टर्म। आप मिल्क सॉल्यूट कुछ ना कुछ भी ले सकते हो, आप मिल्क और वाटर किसी को भी ले सकते हो। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एलिगेट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशंस, सोल्यूशन की वॉल्यूम पे एलिगेट होता है। मतलब पूरे जो आप वॉल्यूम्स का रेशियो लेते हो, वो पूरे पूरे सोल्यूशन का लेते हो, मिल्क और वाटर मिला के। हाँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की लेते हो, या तो मिल्क की या वाटर की। ये जो परसेंटेज है यहाँ पे, इसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, ये किसी एक की लोगे, वॉल्यूम रेशियो पूरे सॉल्यूशन का लोगे, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत आसानी से हमने कर लिया। आई होप ये समझ आ गया होगा, राइट। प्लीज एक बार समझ लो इसको। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एक बार पढ़ लो आप। ओके, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो बोल रहे हैं 20%, देखो परसेंटेज दे दिया, फिर से दे दिया, तो हम अब एथेनॉल को मान के एथेनॉल पे लगा लेते हैं। 20% एथेनॉल सोल्यूशन इज मिक्स विद अनदर एथेनॉल सोल्यूशन से एस, उसका नाम ऐसे, ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, नहीं पता। तो एक 20% वाले को एक A% वाले के साथ मिक्स किया इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय वॉल्यूम, तो ये वेट का रेशियो आ गया 1:3 बाय वॉल्यूम। दिस मिक्सचर, अभी अब नहीं पता, अभी देखो यहां पे हमें नहीं पता कि क्या रिजल्टेंट होगा। जब तक ये नहीं पता तो मैं ये नहीं निकाल सकता। मान लेते हैं कि B% हो गया, क्या मान लेते हैं, दोनों को मिलाने के बाद जो एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बना उसे मान लिया B%, ठीक है। इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, रिजल्टिंग मतलब ये B% वाला रिजल्टिंग, इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज अ, सॉरी, दिस मिक्सचर इज देन, सॉरी मैं एक लाइन मिस करी है, दिस मिक्सचर इज देन मतलब ये B% वाला जो मिक्स करने के बाद B% बना विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20%। 20% इक्वल वॉल्यूम मतलब 1:1 में मिक्स किया गया, तो रिजल्टेंट बना 31.25, ठीक है। यहां से B आ जाएगा, और यहां से B आने के बाद फिर A आ जाएगा, और वही पूछा उन्होंने, A पूछा है, राइट। तो ये दो बार करना पड़ेगा। पहली बात तो उन्होंने बोला कि 20% को किसी एक के साथ मिक्स किया, तो रिजल्टेंट आया कुछ नहीं पता, ना A पता ना B पता, दो अननोन है। फिर उन्होंने बोला जो रिजल्टेंट आया B% वाला, उसको मिक्स किया गया 20% इक्वल वॉल्यूम्स में, मतलब 1:1 के रेशियो में, और रिजल्टेंट बना 31.25, राइट। तो यहां से भी आ जाएगा, देखो आप कैसे, ये भी 1:1 होगा, मिड पॉइंट होगा ये, इसका मतलब, कहने का मतलब है। अब ये मिड वैल्यू है इसकी, तो यहां पे अगर 11.5 है तो इधर भी 11.25 होगी, और ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी 42.5,
राइट 42.5, तो b की वैल्यू हो गई 42.5। तो इसको मैं अगर फिर से लिखता हूं तो ये आ गया 42.5, ये है a, ये है 1 और ये है 3। तो अगर ये 1:3 है तो ये क्या होगा 3:1। 3 यूनिट अगर 22.5 है तो 1 यूनिट होगा 7.5, तो ये 7.5 हो गया। अब 7.5 ये ज्यादा होगी वैल्यू इससे, क्योंकि ये कम है तो ये ज्यादा होगी। 7.5 ऐड कर दो तो a की वैल्यू आ गई 50%। दैट्स द राइट आंसर। ये रिसेंटली कैट में आया है क्वेश्चन। यहां पे एलिगेशन लगाने में फायदा है, क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है, राइट? तो यहां पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो यहां पे तो आपके पास दो चीजें, दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस या टू अलॉयज में, जहां रेशियोज में अगर गिवन है, जैसे कॉपर इज टू आयरन रेशियो दे रखा है, दूसरे में भी रेशियो दे रखा है, तो जब रेशियोज दे रखे हैं तो वो वाला जो प्रीवियस मेथड एलसीएम मेथड मैंने बताया वो यूज करो, उससे करो। और अगर परसेंटेज में दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहां दे रखी है 20 ये दे रखा है 31.25, जब कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो एलिगेशन लगाओ, राइट? यही आपके लिए चैलेंज होता है, क्या कहां पे क्या चीज अप्लाई करनी है, किससे हमारा प्रोसेस छोटा होगा, यही आपकी लर्निंग है। इसे ही आप सीखते रहो, ऐसे ही आपका समय बचता रहेगा, आपका प्रोग्रेस होता रहेगा, आपका समय कम होता है तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, राइट? सो प्लीज we'll meet next time with the next video. Till then, take care. Have a nice day.